साथियों नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अजान के माध्यम से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। शिकायतों में अभी कहा गया है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा शिकायतों में कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में दिन और रात के समय में शोर का स्तर क्रमशः 45 डेसिबल और 55 डेसिबल निर्धारित किया है। मुंबई में कुछ लोगों ने अपने पड़ोस की मस्जिदों में अजान के आवाज़ को तेज करने से व्यथित होकर राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है और कहा है कि शोर प्रतिबंधों का उल्लंघन उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। तीनों याचिकाओं में एक ही वकील हैं और वह हिंदूवादी कार्यकर्ता भी हैं। प्रत्येक शिकायत के केंद्र में यह दलील है कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। उनका तर्क है कि किसी अन्य व्यक्ति का अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार उनके जीवन के अपरिहार्य अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। शिकायतों में यह कहा गया है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा शिकायतों में कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आवासीय क्षेत्रों में दिन और रात के समय शोर का स्तर क्रमशः 45 डेसिबल और 55 डेसिबल निर्धारित किया है। हालांकि मुंबई में शांति के इस स्तर को हासिल करना असंभव है। उनकी शिकायतें बॉम्बे हाई कोर्ट के 2016 के फैसले का भी हवाला देती हैं, जिनमें फैसला सुनाया गया था कि कोई भी धर्म या संप्रदाय संविधान के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2020 के फैसले में कहा गया है कि अजान इस्लाम का एक अभिन्न अंग है और हिस्सा भी, पर सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों, ध्वनि प्रक्षेपण प्रणालियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं में से एक 34 वर्षीय सिविल इंजीनियर समीर पाटिल हैं, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की हरी भरी पहाड़ियों को ध्यान में रखकर भांडुप के एक नवनिर्मित टावर में रहने के लिए दादर के 5 गार्डन की शांति को छोड़कर चले गए थे। वे कहते हैं कि तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह इमारत 5 मस्जिदों के आसपास है। हमारी नींद का पैटर्न बदल गया है। दिन के अंत में आप बस 5-6 घंटे की गहरी नींद चाहते हैं। वह कहते हैं तेज आवाज से जागने से आपका दिन बर्बाद हो जाता है और आपका मूड खराब हो जाता है, और वह खराब मूड पूरे दिन बना रहता है। जब पुलिस में शिकायत अनसुनी कर दी गई तो पाटिल ने वकील कौशिक म्हात्रे से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग में जाने की सलाह दी। म्हात्रे का दैनिक काम एक वकील का है। वह बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 2020 के पालघर मॉब लिंचिंग मामले में मृतक साधुओं और ड्राइवर के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एक पूर्णकालिक हिंदू कार्यकर्ता और लैंड जिहाद विचार के समर्थक हैं। पाटिल ने ऐसे वीडियो देखे थे जिसमें म्हात्रे ने बताया था कि कैसे लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में नमाज पढ़ना मुसलमानों का दूसरे समुदाय के लोगों को भगाने और अंततः उनके घर खरीदने का तरीका है, और यह वीडियो उन्हें म्हात्रे से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले हफ्ते आयोग की एक सुनवाई में जोन 7 के पुलिस आयुक्त पुरुषोत्तम कराड़ ने एक हलफनामे में कहा कि उन्होंने उन सभी 5 मस्जिदों पर गश्त करने के लिए एक पुलिस निरीक्षक को तैनात किया है, जिनके बारे में पाटिल ने सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच शिकायत की थी। कराड़ ने कहा उनमें से किसी ने भी सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। इस हलफनामे में कराड़ ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस साल मई और सितंबर में शोर से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाली 2 मस्जिदों के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। कोर्ट ने दोनों मस्जिदों के प्रबंधन पर जुर्माना लगाया था, जिसके बाद मस्जिद के संचालक समय का पालन कर रहे हैं।
डीसीपी कराड़ ने यह भी बताया कि चूंकि पाटिल एक शोर शराबे वाले इलाके में रहते हैं जहां कई छोटी शोर पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयां व वर्कशॉप हैं, इन सभी के साथ साथ यातायात का भी शोर रहता है। केवल अजान ही नहीं बल्कि सभी कारकों ने समग्र शोर को बढ़ाया है। आयोग में मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। इस सप्ताह आयोग ने एक और मामले की सुनवाई की जिसमें म्हात्रे फिर से आवेदक 42 वर्षीय राहुल पवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो चंबूर में एक मस्जिद के बगल में रहते हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर मेरी खिड़कियों की ओर हैं। यहाँ तक कि जब हमने मस्जिद से लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ घुमाने के लिए कहा तो लाउड स्पीकर घूमने के बाद भी शोर असहनीय था। पवार ने कहा कि वह म्हात्रे कहने पर दायर सूचना के अधिकार आवेदन पर आयोग के पास पहुंचे, जिसमें पता चला कि देवनार पुलिस ने मस्जिद को लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। सुनवाई में देवनार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आयोग को सूचित किया कि मस्जिद ने लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। हालांकि पुलिस ने मस्जिद को अपने परिसर के अंदर एक बॉक्स स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन इस जवाब से पवार संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस का यह तर्क मस्जिद को बाद की तारीख में फिर से लाउड स्पीकर उपयोग करने की अनुमति देने से रोकता नहीं है। जुलाई में मानवाधिकार आयोग ने म्हात्रे के एक अन्य क्लाइंट की शिकायत पर 6 महीने तक की सुनवाई के बाद मामले को खारिज कर दिया था। आवेदक 32 वर्षीय कॉलेज प्रोफेसर अभिजीत कुलकर्णी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर करने के बाद आयोग से संपर्क किया था। उनकी याचिका कुर्ला के नेहरू नगर में 3 मस्जिदों पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि हर बार जब मैं पुलिस से शिकायत करता हूं तो मस्जिद में आवाज फिर से शुरू होने से पहले 3-4 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। कुलकर्णी ने भी उसी भड़काऊ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से म्हात्रे से संपर्क किया था। उन्होंने एक समूह के रूप में कानूनी सहारा लेने के लिए एक सामाजिक संगठन जागो नेहरू नगर एसोसिएशन का गठन किया। एसोसिएशन में 140 इमारतों के 300 सदस्य हैं जो लाउड स्पीकर से प्रभावित होने का दावा करते हैं। हाई कोर्ट ने अभी तक उनकी याचिका का निपटारा नहीं किया है। कुलकर्णी का मामला खारिज होने के बाद उनके एक साथी नेहरू नगर निवासी ने अब मानवाधिकार आयोग में दूसरी शिकायत दर्ज की है। ध्वनि प्रदूषण कार्यकर्ता सुमेरा अब्दुल अली ने स्वीकार किया कि यहाँ एक वास्तविक मुद्दा दांव पर है। कई शोध अध्ययनों ने लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से तनाव और रक्तचाप तथा सिरदर्द के बढ़े हुए स्तर से जोड़ा है। सुनने की क्षमता की हानि और टिटनिस, कान में खनखनाहट की आवाज का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। ध्वनि प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहने से कमजोर करने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब्दुल अली, जो डेसिबल मीटर से लैस हैं, राजनीतिक रैलियों और त्योहार समारोहों में एक परिचित चेहरा हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद से अधिक शोर वाले त्योहार समारोह रिकॉर्ड किया है। वे कहती हैं कि हालांकि इस साल गणपति विसर्जन उत्सव पिछले साल की तुलना में शांत था, लेकिन उन्हें इस नवरात्रि में नागरिकों से कुछ शिकायतें मिली हैं। अब्दुल अली की आवाज फाउंडेशन ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के सख्त कार्यान्वयन पर 2016 के फैसले के समय बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क दिया था कि धार्मिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने से शांति का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह समझाते हुए कहा कि पुलिस कभी कभी मस्जिदों या गणपति या गरबा पंडालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। पिछले साल बॉम्बे की जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन अल सलाह पेश किया था, जो मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज के समय के बारे में सचेत करता था और साथ ही अजान का लाइव स्ट्रीम भी करता था, जिससे लाउड स्पीकर का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती थी। अब्दुल अली कहती हैं कि अन्य मस्जिदों के अनुसरण के लिए यह एक आदर्श है। सांताक्रूज पूर्व में 4 मस्जिदों के बोर्ड के ट्रस्टी मोइन अजमेरी का कहना है कि मिश्रित समुदाय के इलाकों में सुबह सुबह अजान से अशांति पैदा होना तय है। अजान का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को प्रार्थना के लिए बुलाना है।
मुसलमान सुबह सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनना पसंद कर सकते हैं, पर अन्य शायद नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इरादा किसी की नींद को खराब करने का नहीं होना चाहिए। वे जिन मस्जिदों को चलाते हैं उनमें सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है। वे कहते हैं कि दिन में आमतौर पर इतना शोर है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ मिनटों के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। फिर भी अन्य मस्जिदों के प्रबंधन को लगातार सलाह देता हूं कि लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करें। खासकर सुबह के समय लाउड स्पीकरों को मुसलमानों के घरों की दिशा में रखें। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तांटेड ने कहा कि आयोग को मस्जिदों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ नियमित रूप से शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही आयोग ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर कुछ मामलों पर स्वतः संज्ञान भी लिया है। किसी भी धर्म के अभ्यास के खिलाफ प्रतिबंध नहीं है। उन्हें कानून के दायरे में रहकर अभ्यास करना होगा। चाहे मस्जिद हो या गणपति और नवरात्रि, आप 24 घंटे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तेज शोर से परेशान होना वास्तव में एक मानवाधिकार का मुद्दा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेज ने चेतावनी दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को इस आवश्यकता तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि शोर के केवल एक स्रोत को बंद कर दिया जाए, जबकि अन्य स्रोतों के समान रूप से लगातार अनदेखी की जाए। वे कहते हैं कि पुलिस को सभी स्रोतों से एक विशेष समय पर एक विशेष डेसिबल से अधिक शोर को बंद करने की आवश्यकता है। इसमें चाहे भगवती जागरण हो, चाहे अजान हो अथवा मंदिर की पूजा ही क्यों न हो। धन्यवाद।